शनि की ढैया में योगी करेंगे क्या बड़ा? योगी के लिए कितना शानदार रहेगा 2023? क्या 2024 चुनाव में छाया रहेगा बुलडोजर? क्या कहता है योगी का आने वाला कल? यूपी से क्या देश की गद्दी संभालेंगे योगी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। तेईस की शुरुआत में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली। जी हाँ, आज हम बात करेंगे योगी जी की, यानी कि बुलडोजर बाबा जी की। और बात इसलिए करेंगे क्योंकि अब 17 जनवरी से जैसे शनि का महाराशि परिवर्तन होगा, योगी जी शनि की साढ़े साती के दूसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि शनि की साढ़े साती से योगी फिर से गुजरेंगे। और ऐसे में ये आने वाले 2 साल 2023 और 24 का इस समय योगी जी के लिए कितना अहमियत रखेगा। और वो इसलिए क्योंकि देखिए 24 के चुनाव है जिसकी तैयारियां 23 से शुरू हो जाएंगी, और इन तैयारियों में मोदी जी को जिताने के लिए योगी जी की कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है। शनि की साढ़े साती में अब योगी क्या कुछ करेंगे यूपी में रहकर, और किस तरह से केंद्र की सरकार तक पहुंच सकते हैं अब आने वाले समय में, आज ही हम जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, योगी जी की असाधारण कुंडली के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से मोदी जी की कुंडली है, इसी तरह से योगी जी की कुंडली भी कहना चाहिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आती है। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है और उस दिन के जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो सारी जिंदगी उसको प्रभाव उसके ऊपर डालते हैं। यानी कि अगर हम शुभ योग में पैदा हुए हैं तो हमें सारे जीवन में अधिकतर समय शुभ फल प्राप्त होंगे। अगर हम अशुभ योग में पैदा होते हैं तो जीवन का अधिकतर समय जो रहता है वो संघर्षपूर्ण रहता है। तो अब जब इनकी कुंडली की बात करें तो इनकी कुंडली जो है एक बड़े उतार चढ़ाव वाली कुंडली रही है। अगर आप इनका शुरुआती काल देखें तो बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है, क्योंकि दशम भाव में सूर्य, बुध और शनि की युति है। और जैसे हम अभी चर्चा भी कर रहे थे, अगर दशम भाव में शनि और सूर्य एक साथ हो जाए, जो कि पिता पुत्र होते हुए शत्रु हैं, तो व्यक्ति को जीवन में बहुत ही संघर्ष देते हैं, बहुत ही उतार चढ़ाव से जिंदगी देते हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति 40 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद ये शनि जो है भाग्योदय के कारक बन जाते हैं, और सूर्य तो यहाँ पहले से ही आपको लाभ दे रहे हैं जी। तो यानी कि अगर आप ये समीकरण समझ लीजिए कि योगी जी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय कितने दावेदारी थी, कितने लोग थे कि भाई ये भी सीएम बन सकते हैं, ये भी सीएम, लेकिन अंत में योगी जी का नाम आया। तो कहीं ना कहीं शनि जब दशम भाव में होता है तो व्यक्ति भाग्यशाली बनता है। संघर्ष होगा, जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, फिर भाग्य साथ देगा और उच्च पद देगा। तो यही योगी जी के साथ हुआ। दशम भाव में शनि होने के कारण इनको कहना चाहिए भाग्य के बल पर ये मुख्यमंत्री पद प्राप्त हुई थी 2017 में। तो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में ग्रह नक्षत्रों का खेल है। 12वें भाव में केतु है, जिसके कारण ये योगी बने, सन्यासी हैं। अब आप देखिए कि साधारण इनका जीवन है, रहन सहन खान पान जो है बहुत ही साधारण है, और अपने आप को सन्यासी ये बताते हैं, योगी भी हैं, और साधारण जीवन जीना ही पसंद करेंगे, क्योंकि द्वादश भाव में केतु कहता है कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति देता है। और व्यक्ति अपना जीवन जो है उसमें कहना चाहिए अपने सामान्य जीवन को छोड़कर गरीबों की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं केतु उस ओर इनको दिखाता है। पंचम भाव का बृहस्पति जो है इनका हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठा है, जिसके कारण आप देखिए कि इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है पिछले अगर आप 5 वर्षों की बात करें, और ये इसी तरह निरंतर बहुत तेजी से बढ़ेगी। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आप देखेंगे आने वाले कम से कम 3 से 4 साल के अंदर जो है इंटरनेशनल लेवल पर योगी आदित्यनाथ जी का नाम होने वाला, अभी भी है लेकिन ये नाम आगे बढ़ने वाला है और काफ़ी कुछ इनको लोकप्रियता मिलेगी। तो गुरु जो है पंचम भाव में, ये देखिए कि देवों का सीधा सीधा आशीर्वाद इनके ऊपर है। माँ लक्ष्मी की कृपा इनके ऊपर है, माँ काली की कृपा है, दुर्गा माँ की कृपा है, और सीधा सीधा भोलेनाथ का आशीर्वाद इनके ऊपर है। कुंभ राशि इनकी बनती है। तो इसलिए कहना चाहिए जब बाबा जी के ऊपर
माँ की कृपा है तो उसके बल पर ही ये आगे बढ़ रही है। तो सितारे भी साथ दे रहे हैं, समय भी अच्छा है, मेहनती भी हैं और अनुशासन प्रिय भी हैं योगी जी। तो कुल मिलाकर शनि का जो इनका दूसरा चरण शुरुआत होने जा रही है, ये कहीं ना कहीं जो कहना चाहिए, जो व्यक्ति गलत कार्य किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं या कुछ भी गलत कार्य हो रहे हैं जी, कुछ भी नेगेटिव चीज़ जो चल रही है उन सब पे बहुत जल्दी ही 17 जनवरी के बाद लगाम लगेगी। ये पहले से ज़्यादा सख्त निर्णय ले सकते हैं, इनकी वाणी में सख्ती देखी जाएगी। आप देखते हैं ना कि इनके स्टेटमेंट अगर आप देखिए तो इस तरह के होते हैं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलने वाली होती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है आपको 23 में 17 जनवरी के बाद देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा। मयंक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, देखिए ये तो आपने बता दिया कि इस तरह से आने वाले जो समय है योगी जी का, खासकर यूपी के लिए कैसा रहने वाला है। 25 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, और यूपी क्षेत्रफल के मामले में भी बड़ा है, जनसंख्या के मामले में भी, और बहुत कुछ है। जिस तरह से यूपी का विकास हो रहा है, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, अपराध पर अंकुश लगा दिया योगी जी ने। देखिए विरोधी भी कम नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के, आप मायावती से लेकर अखिलेश यादव जी को देख लीजिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, अब शनि की ढैया से योगी जी अब आगे कंटिन्यू हो जाएंगे, दूसरे चरण में आ जाएंगे, तो ये आने वाले 2 साल विरोधियों का सामना किस तरह से ये करेंगे, मैं ये जानना चाहूँगी। इन 2 वर्षों में इनको बड़ा कहना चाहिए, सब कुछ करेंगे लेकिन संघर्ष भी देखने को मिलेगा। कई बार जनता की तरफ से भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है सरकार को, इनको, क्योंकि लगन में शनि होगा। चुनौतियां इनके लिए भी कम नहीं होंगी, लेकिन ये कि उससे पार जरूर पाएंगे और अपना विश्वास जो है, जो इनका जनता पे बना हुआ है, वो कायम रखेंगे। 2023 में विपक्ष जो है, चाहे कोई सी भी पार्टी से हो, वो सरकार पक्ष के ऊपर पूरी तरीके से हमलावर रहेंगे जी, और हावी होने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कुछ मुद्दे, कुछ चीज़ें, घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जिसको मुद्दा भी बनाया जाएगा, लेकिन कहना चाहिए उन सब से ये निकल जाएंगे। अब आने वाले बनी हुई है। निकाय चुनाव में क्या लगता है, कैसा प्रदर्शन होगा योगी जी के नेतृत्व में भाजपा का? देखिए, निकाय चुनाव की बात करें तो आने वाले समय में प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहना चाहिए, जो मेरा मानना है। और पार्टी के सितारे भी काफ़ी अच्छे हैं, और शनि का जो परिवर्तन होगा वो भारतीय जनता पार्टी के ग्रह नक्षत्र को भी बड़ा सहयोग देगा, और कहीं ना कहीं योगी जी के सितारे प्रबल रहेंगे। केतु की महादशा चल रही है अभी, और केतु की महादशा में इनको अभी जो है शनि की दशा समाप्त होने वाली है। बृहस्पति की दशा जो है इनको वो इस समय चल रही है। तो कुल मिलाकर कहना चाहिए कि इनके सितारे जो हैं वो काफ़ी प्रबल रहेंगे, काफ़ी बेहतरीन रहेंगे, और किसी तरह की कोई ऐसी संकट, कोई परेशानी वाली बात इनको नहीं रहेगी। चैलेंजेस तो आएंगे लेकिन उससे पार पा लेंगे, लेकिन इनके सख्त बयानबाजी जो है उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, और कुछ कठोर कानून बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शनि जब अपने घर में आते हैं ना, स्वराशि में, कुंभ राशि में, तो कहना चाहिए न्याय व्यवस्था को, न्यायपालिका को मजबूत करते हैं जी, और कहना चाहिए अनुशासन प्रिय बना देते हैं, और कानून जो है और कड़े होंगे। तो कहना चाहिए कि कुछ ना कुछ जो है आपको बड़ा परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा आने वाले समय में। मयंक जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से गुजरात में मोदी जी ने भाजपा को प्रचंड जीत दिलाई, उसी तरह योगी जी ने यूपी में भाजपा को प्रचंड जीत, ऐतिहासिक जीत दिलाई है। दोनों ही अब शनि की महादशा से गुजरेंगे नए साल से, यानी कि 17 जनवरी से। क्या लगता है इन दोनों नेताओं के बीच में कहीं कोई मतभेद देखने को मिल सकता है, और 24 में मोदी जी को ऐतिहासिक जीत दिलाने में योगी जी की कितनी बड़ी भूमिका हमें देखने को मिलेगी? देखिए, योगी जी को अभी पहले बृहस्पति की अंतर्दशा थी, अभी केतु में शनि की अंतर्दशा इस समय उनको है, क्योंकि 24 जनवरी 2023 को समाप्त हो रही है। केतु में बुध आ रहा है, और जो ग्रह स्थिति बनेगी इनके लिए बड़ी अच्छी है। और देखिए, जब 2 बड़े लीडर होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो विचारधारा हर किसी की अलग अलग होती है, लेकिन उसको अलग रख के पार्टी के हित में, देश के हित में, संगठन के हित में क्या कार्य करना चाहिए, वही डिसीजन अंतिम लिया जाता है। तो ऐसा कोई वैचारिक मतभेद नहीं रहेगा, ना तो पहले कोई देखा गया है, ना ही कोई आगे है, ना अब कोई रहने वाला है। तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दूसरे को सहयोग ये देते आ रहे हैं चुनाव में। अगर बात करें 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, या अगर अभी 22 का चुनाव हो, तो कहना चाहिए एक दूसरे के लिए पूरा आपने देखा है कि अच्छी तरीके से प्रचार करते हैं। तो अब बारी जो है वो योगी जी की है कि मोदी जी के कामों का प्रचार करना और उनको 2024 का चुनाव जिताना। और इनके ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं कि इस काम को ये बखूबी अंजाम देंगे, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में ये स्टार प्रचारक भी साबित होंगे। और आप देखिए, जिन राज्यों में ये जा रहे हैं इनका प्रभाव बहुत बढ़ रहा है, इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है।
बहुत अब ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि 24 के लोकसभा चुनाव में और यूपी से जहाँ से 80 सीटें आती हैं उन पे योगी जी का जो प्रचार प्रसार होगा भाजपा को लेकर पार्टी की तरफ से, उसके बदौलत मोदी जी को कितनी सीटें ये दिला पाएंगे। इसी के साथ मुझे और मैं अंशुमन जी को हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।